Welcome back with another video on the book Indian Economy। आज हम लोग बात करेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी हम लोग बुक पढ़ रहे थे, हम लोग अपने इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टार्टिंग का जो हमारा चैप्टर था, जो लास्ट चैप्टर हमने फिनिश किया, उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या क्या दिक्कतें थी, ब्रिटिशर्स ने हमको क्या दिया, क्या चीजें दी, क्या चीजें नहीं दी, या ब्रिटिशर्स ने क्या हम लोगों के लिए काम किया। आज इस चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर के ऊपर, जो कि है हमारा 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। यानी आज के लिए हम लोग बात क्या करेंगे, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, कि हमारे इंडिया के लिए जो हम लोग प्लान्स बनाते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो 5 सालों के लिए आती है। ये तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट जो आती है वो कितने सालों के लिए आती है, 5 साल के लिए आती है। तो जो भी वो प्लानिंग करती है या कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो जो प्लानिंग करती है वो 5 साल के लिए करती है। ठीक, अब ये जो मेरी प्लानिंग्स होती है, इन प्लानिंग कहीं ना कहीं तो शुरू होगी, कभी ना कभी तो शुरू हुई होगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि रिसेंट में अभी से करना शुरू कर दिया। कोई ना कोई एक ईयर होगा, कोई ना कोई एक डेट होगी, कोई ना कोई एक मंथ होगा जहां पे हमारी इकोनॉमिक जो प्लानिंग है या जो गोल्स है वो हमने डिसाइड करना शुरू किए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि जो चीजें हम लोग प्लान आउट करते हैं, जो चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, कि मेरी जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग है ये बेसिकली होती क्या है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। यानी कि यहां पर लोग क्या करते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मशीन्स अवेलेबल है, मैंने क्या किया, मैंने मशीन से काम करते हैं, मशीन्स का इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, या मशीनरी भी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं पेट्रोल का, कि मेरे पास पेट्रोल है। अब इस पेट्रोल को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, या हम लोग इससे व्हीकल भी रन करा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेट्रोल को हम लोग अपने इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आपने ट्रैक्टर में पेट्रोल डाला और उस ट्रैक्टर से आपने पूरा जो आपका फील्ड है उसको आपने हार्वेस्ट कर लिया या यूज कर लिया उसको आपने ऐसे। तो वही चीज यहाँ पे है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि मेरी कंट्री में मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। तो इट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, सिंपल सी बात समझ में आ गई ना, कि हमारे पास कंट्री में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को बेस्ट और एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना ही हमारा कहलाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये मेरी स्टार्ट कर रही थी। तो इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकेम अ रियलिटी। मतलब पहले तो बहुत लोग सोचते थे कि हम इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, इस तरह से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काफी सारी चीजें सोची, लेकिन हमारे इंडिया में ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी ये रियलिटी में कब आई। हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो रियलिटी में मेरी आई इन द प्लानिंग कमीशन इन 1950। यानी सबसे पहली जो प्लानिंग करने के लिए बात चल रही थी वो हमारे प्लानिंग कमीशन 1950 में करी गई थी, और जो पहली इकोनॉमिक प्लानिंग हुई थी वो हुई थी 1951 में। पहली इकोनॉमिक प्लानिंग कब हुई थी, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहली इकोनॉमिक प्लानिंग मेरी हुई थी 1951 में। The first economic planning take place in 1951 under the Planning Commission of 1950। यानी जो मेरी प्लानिंग कमीशन थी, यानी कि जो डिपार्टमेंट था जिसके अंदर प्लानिंग की जाती है, वो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में, और हमारी जो पहली इकोनॉमिक प्लानिंग करी गई थी वो करी गई थी 1951 में। ये दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा, एक मार्क्स में कई बार पूछ लेती है सीबीएसई कि हाँ ये क्या क्या था। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो एस्टैब्लिशमेंट था, जो इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन है उसका एस्टैब्लिशमेंट था 1950, और जो फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग एस्टैब्लिश हुई थी वो मेरी हुई थी 1951। अब ये जो मेरी इकोनॉमिक प्लानिंग थी, या जो प्लानिंग कमीशन हमने फॉर्म किया था, या जो पहली इकोनॉमिक प्लानिंग हमने करी थी वो हमने करी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। यानी कि जो फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग हुई थी, या जो ये मेरा प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था, ये प्लानिंग कमीशन मेरा एस्टैब्लिश किसके अंडर में किया गया था, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अंदर। क्या नाम है इनका, प्रोफेसर
पीसी महालनोबिस के अंडर में या इनकी चेयरमैनशिप में हमारी प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश की गई थी 1950 में, और 1951 में पहली बार हमने 5 ईयर प्लान बनाया था या पहली बार हमने अपना कोई बजट पेश किया। बात समझ आ गई ना कि यहाँ पे क्या चीज है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालनोबिस द प्लानिंग कमीशन 1950 वाज एस्टैब्लिश्ड and the first 5-year plan or we can say that the first economic planning is take place in the 1951। बात समझ में आ गई। अब ये जो प्लानिंग कमीशन है ये मेरी 1950 में एस्टैब्लिश हुई थी, बट इन 2015 यानी कि कब, जनवरी 2015 जो मेरी ये प्लानिंग कमीशन है ये अबॉलिश्ड हो गई। अबॉलिश का मतलब क्या हो गया, 1950 की जो प्लानिंग कमीशन बनी हुई थी वो 2015 में आके खत्म हो गई या इसको बंद कर दिया गया, और इस प्लानिंग कमीशन को एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, नीति आयोग। यानी कि जो मेरी प्लानिंग कमीशन थी 1950 की, इसको 2015 जनवरी में हमने अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके बाद इसको हमने रीनेम्ड करके एक नए नाम के साथ लेके आए और नाम था हमारा नीति आयोग। बात समझ आ गई। तो सबसे पहली चीज हमने क्या बात करी है, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी, इट मींस द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन द डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। The first economic planning take place in 1951 and the first planning commission was established in 1950 under the chairmanship of Professor P.C. Mahalanobis. But in January 2015 it has been abolished and it will be renamed as the नीति आयोग। ठीक है ना। क्या हुआ, 1950 में जो प्लानिंग कमीशन बनी थी उसको 2015 में अबॉलिश कर दिया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया हमारे नीति आयोग के साथ। बात समझ आ गई। अब यहां पर देखिए हमने दो चीजें पढ़ी है, इकोनॉमिक प्लानिंग, दो चीजें हमने पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, इकोनॉमिक एंड प्लानिंग। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मेरा प्लानिंग क्या होती है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपने प्लानिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने क्या किया, मेरी जो भी प्लानिंग्स थी उन प्लानिंग्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कौन कौन सी प्लानिंग है मेरी, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव प्लानिंग के ऊपर। तो जो डायरेक्टिव प्लानिंग हमारी होती है, ये डायरेक्टिव प्लानिंग हमारी सिंपल सी है, देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्टिव प्लानिंग जैसे नाम से समझ में आ रही है, इसमें हम लोग को डायरेक्शन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपको कैसे काम करना है। तो इस डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वहीं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्टिव में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, कॉम्प्रिहेंसिव में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। सेकंड चीज, इट इज परस्यूड इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो मेरी डायरेक्टिव प्लानिंग होती है वो मेरी वर्क करती है अंडर द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा काम कर रहा है, या फिर जहां पे लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, या फिर जहां पे लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, वहां पे मेरा ये डायरेक्टिव प्लानिंग वर्क करता है। वहीं जो मेरा ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग मेरा वर्क करता है सोशलिस्टिक एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में। यानी कि जो डायरेक्टिव प्लानिंग है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए या फिर कैपिटल जनरेट करने के लिए होती है, और वहीं पे मेरी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है ये मेरे सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट जनरेशन दोनों के लिए ही होती है। थर्ड, जो मेरी डायरेक्टिव प्लानिंग है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर। डायरेक्टिव प्लानिंग में हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए रूल्स बनाए जाते हैं कि उन्हें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो कई बार वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हमारे सोसाइटी को या हमारे सोशल वेलफेयर को इग्नोर कर देता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड कर दी है कि एक गाइडलाइन बना दी है कि आप अगर एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हो या अगर आप इकोनॉमिक प्लानिंग करते हो तो एक प्राइवेट सेक्टर को क्या काम करना है और या फिर क्या काम नहीं करना है। तो प्लानिंग में बेसिकली दो तरह की थी, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। डायरेक्टिव प्लानिंग हमारी वर्क करती है अंडर द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और वहीं जो मेरी कॉम्प्रिहेंसिव होती है वो मेरी वर्क करती है अंडर द सोशलिस्टिक इकोनॉमी।
डायरेक्ट के अंदर में हमारी जो इकोनॉमी है इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए सेट ऑफ रूल्स डिजाइन किए गए हैं, बट हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। इस वजह से इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट खुद ही आपको मॉनिटर कर रही होती है। तो प्लानिंग के दो टाइप्स है, आप लोग सबको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे हमारे सेकंड चीज के ऊपर, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी कितने तरह की होती है। तो अगर शायद आप लोगों को याद हो, शायद कहीं याद ही होगा, अभी भी पढ़ के निकले हो, 11th में हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें उन्होंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े थे। याद है क्या थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज? जी हाँ, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमारे क्या थे? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहां पे भी हमारे जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है वो तीन तरह की इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कितने तरह की इकोनॉमी है? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले बेसिस पे बात कर लेते हैं कि हम लोग ये डिफरेंसेस देख रहे हैं वो किस बेसिस पे है। सबसे पहला इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब होता है कि जो भी आपके फर्म, फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन में मनी टर्म से रिलेटेड या हमारे इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड या फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो कौन लेगा? तो अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो वहां पे एक इंडिविजुअल पर्सन लेगा, क्योंकि भाई एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है प्राइवेट के लिए, तो प्राइवेट तो किसी कोई एक ही पर्सन होता है। तो कैपिटलिस्टिक में जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होगा वो कोई एक इंडिविजुअल लेगा, सोशलिस्टिक में जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होगी वो गवर्नमेंट लेगी, और मिक्स इकोनॉमी में जो भी डिसीजन होगा वो दोनों लोग मिलकर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट के लिए भी काम करना है और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करना है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है वो उसकी ओनरशिप एक प्राइवेट पर्सन के पास होती है और वो वर्क करता है प्रॉफिट वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव के लिए। सोशलिस्टिक इकोनॉमी की जो ओनरशिप होती है वो मेरे गवर्नमेंट के पास होती है और वो वर्क करते हैं हमारे सोशल वेलफेयर के लिए। वहीं जो मिक्स इकोनॉमी होती है उसमें हमारे गवर्नमेंट और हमारे प्राइवेट दोनों का ही पार्टिसिपेशन होता है। इस वजह से इसमें हम लोग प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों के लिए ही काम करते हैं। तो यहाँ पे बेसिस क्या है? अगर आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेना है तो इंडिविजुअल, कैपिटलिस्टिक में इंडिविजुअल लेगा, सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट लेगी और मिक्स इकोनॉमी में आपके दोनों लोग मिलकर लेंगे। अगर आप एम क्या है मतलब आप जो इकोनॉमी चला रहे हैं, तो अगर हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेरा एम होगा प्रॉफिट कमाना। अगर हम सोशलिस्टिक की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेरा एम होगा सोशल वेलफेयर करना। और वहीं पे अगर हम मिक्स इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ पे बहुत हो जाएगा। यानी अगर मेरी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक बेस है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। अगर मेरी इकोनॉमी सोशलिस्टिक बेस है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, तो सोशल वेलफेयर होगा। और अगर यहाँ पे दोनों ही लोग हैं, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, तो हमारे यहाँ दोनों चीजें होंगी। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ये हमारी मिक्स इकोनॉमी पे चलती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है। नेक्स्ट आता है ओनरशिप, मालिकाना हक किसके पास होगा? तो अगर एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो मालिकाना हक होगा प्राइवेट के पास, अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो मालिकाना हक होगा पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के पास, और अगर मिक्स इकोनॉमी है तो इसमें दोनों के पास ही पार्टिसिपेशन होगा। बस किसी एक के पास शेयर ज्यादा होंगे और किसी एक के पास शेयर्स कम होंगे, किसी एक के पास मोर देन 50 होंगे और किसी एक के पास लेस देन 50 होंगे, बट ओनरशिप जो होगी वो दोनों के ही पास होगी। अब नुकसान क्या होगा? क्योंकि फायदा तो हमारा होगा भाई, प्रॉफिट मोटिव है, सोशल वेलफेयर। नुकसान क्या होगा? अगर हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बना रहे हैं या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं, तो कैपिटलिस्टिक यानी कि जहां यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट की तरफ ध्यान देते हैं। और जब भी हम लोग प्रॉफिट की तरफ मूव कर जाते हैं तो हमारी जो सोसाइटी होती है या जो सोशल वेलफेयर होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो डीमेरिट है वो है मेरा इग्नोर द सोसाइटी यानी इग्नोर द सोशल वेलफेयर, कि हम लोग सोसाइटी की तरफ ध्यान नहीं देते। वही जो मेरे सोशलिस्टिक होती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में मेरा जो इग्नोरेंस हो जाता है वो होता है स्लो जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि सोशल वेलफेयर करते समय हम ये भूल जाते हैं कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, प्रॉफिट कमाना है, कंट्रीब्यूशन देना है, ये सब हम लोग भूल जाते हैं। हम सिर्फ ध्यान क्या रखते हैं कि भैया वेलफेयर करो, भलाई करो, बांट दो, पैसा दे दो, गरीबों की मदद करो, सिर्फ ये ध्यान रखते हैं। तो इस वजह से अगर मेरी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो स्लो जीडीपी ग्रोथ होती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो सोसाइटी इग्नोर हो जाती है, यानी दोनों में ही कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। बट जहां हमारी मिक्स इकोनॉमी होती है वहां पे तो भाई प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही है। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों होने की वजह से क्या जो मेरी मिक्स इकोनॉमी है वहां पे दिक्कत आती है करप्शन और इनएफिशिएंसी की। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या आपके प्राइवेट एम्प्लॉइज है, दोनों ही लोग रिश्वत देने लग जाते हैं काम करने के लिए, और इसी करप्शन की वजह से उनके वर्क में इनएफिशिएंसी आ जाती है और हमारी जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है।
तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ी, फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन पढ़ा, फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ी, टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कोई एडवाइस है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। थैंक यू क्लास।